हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का डेली स्कैन का पहला टॉपिक है जो अपन कुछ दिनों से सभी के सब इशू फेस कर रहे हैं। वो है ट्रक ड्राइवर्स के स्ट्राइक। क्यों कर रहे थे ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक और उसकी वजह से जो फ्यूल शॉर्टेज का इम्पैक्ट हुआ है, उससे ज़्यादा जो एक अंडरलाइंग इशू है जो पूरे के पूरे सप्लाई चेन और अदर इश्यूज, एग्जाम्पल लॉस से रिलेटेड और एग्जाम्पल फ्राइट और अदर सप्लाई चेन में क्या क्या बड़े इश्यूज हैं, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और कितने हद तक जो प्रॉब्लम और डिमांड जो ट्रांसपोर्ट यूनियन ने रखी थी वो सही थी। इससे पहले अपन आगे बढ़े, जल्दी से समझते हैं कि टॉपिक का क्रक्स में मुद्दा क्या था। बेसिकली हुआ क्या, सारे के सारे ट्रक यूनियंस ने प्रोटेस्ट कर रहे थे जो बीएनएस में भारत न्याय संहिता में जो एक नया कानून इंप्लीमेंट किया गया है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट की वजह से, ब्लॉकेट की वजह से क्या हो रहा था, हमें फ्यूल्स की शॉर्टेजेस हो रही थी। इसी वजह से सारी की सारी सिटीज और कुछ मेजर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में सब तरफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एक्सपीरियंस की गई। और इसी की वजह से, बिकॉज फ्यूल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है सारी कमोडिटीज को ट्रांसफर करने की, इसी वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी शॉर्टेजेस हुई और इसकी वजह से देखा गया तुरंत ही इन्फ्लेशन सारी कमोडिटीज में बहुत तेजी से बढ़ गया। 2 ही दिन में प्राइस राइज बहुत तेजी से बढ़ गया। अब प्रेजेंटली देखा जाए तो ये स्ट्राइक हटा दी गई है। रीजन बीइंग इज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने एश्योरेंस दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एश्योरेंस दिया है कि जब तक ट्रांसपोर्ट यूनियन को कंसल्ट नहीं किया जाएगा तो ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यदि लीगल टर्म्स में देखें तो सबसे पहले आईपीसी में क्या प्रोविजन था, उसमें सेक्शन 304A का प्रोविजन था। उसमें हिट एंड रन के केस के लिए 2 साल की सजा प्रिस्क्राइब थी और फाइन प्रिस्क्राइब था। बट अभी का जो बीएनएस कानून लाया गया है उसमें 106 सबसेक्शन 2 में क्या किया गया है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 10 साल की प्रिस्क्राइब की जा सकती है और इट कैन गो अप टू 7 लाख का फाइन ऑल्सो। ये दोनों कंडीशन दी जा सकती है। यानी कि जो लीगल टर्म्स में देखें तो एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेन्योर नहीं, बल्कि टेन्योर के साथ एक और मेजर चीज जो की गई है, फाइन बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। और दूसरी चीज, एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है कि सिर्फ आपने हिट नहीं किया है बल्कि हिट करके रन भी कर गए। तो ये दोनों के दोनों केसेस में एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब इसके बारे में यदि अपन समझते हैं, ट्रांसपोर्टर सेक्शंस ने लगातार कंसर्न उठाया है कि ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस से गुजर रहा है। ऐसे कंडीशन में इतने स्ट्रिक्ट लॉ होने की वजह से नए ट्रक ड्राइवर्स और ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाएंगे ये प्रोफेशन ऑप्ट करने में। और यदि एक और बात अपन देखें, इनका यह भी कहना है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी, कॉमनर्स, पुलिस, सबका एक माइंडसेट बना हुआ है। ये माइंडसेट क्या है, जो बड़ी गाड़ी है उन्हीं की गलती होती है। ये बहुत ही कॉमन माइंडसेट है। तो यदि आप सिटी में चल रहे हो, कार वाला और एक पेडेस्ट्रियन का एक्सीडेंट हुआ तो आप हमेशा साइकिल वाले या कार वाले साइकिल वाले को ही मानोगे कि वो सही है। बट हो सकता है कार वाला की प्रॉब्लम ना हो और अचानक से पेडेस्ट्रियन दौड़ते दौड़ते सामने आ गया। बट एक जनरल इंटेंशन है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है लोग सब बड़ी गाड़ियों पर टूट पड़ते हैं, उसके ड्राइवर को मारने लगते हैं। यही एक मेजर कंसर्न ट्रक ड्राइवर्स ने भी उठाया है कि ऐसा उनके साथ सिनेरियो होता है। ऐसे कंडीशन में उनके पास अपनी जान बचाने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, भाग जाओ। यदि नहीं भागेंगे तो वहीं पे जनता पीट पीट के मार देगी। कुछ हद तक ये जो कंसर्न है वो सही भी है। बट इन जनरल, बिफोर ड्वेलिंग इनटू द मैटर, अपन कुछ स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स इंडिया में ट्रक की वजह से होती है और रोड एक्सीडेंट्स की क्या स्थिति है। तो यदि 2021 की बात करें तो 2021 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी। उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से क्या पाया गया था कि क्लोज टू 1.5 लाख जो हैं हर साल इंडिया में डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट की वजह से। और यदि आप देखोगे इसमें भी कहा था जो मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स होती हैं वो वर्किंग एज ग्रुप की होती हैं। यानी कि जो युवा होते हैं, खासकर मेल लोगों की ज्यादा डेथ होती है। और वर्किंग एज, उसमें भी पर्टिकुलरली इन्होंने बताया था 18 से 30 इयर्स वालों की ज्यादा डेथ होती है। अब आप समझो कि रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है इसके बहुत सीवियर इकोनॉमिक इंपैक्ट होते हैं। रीजन बीइंग इज दैट, रीजन इज
जो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है, उसकी डेथ हो जाती है। बहुत बार वो घर का ओनली ब्रेड विनर रहता है, तो पूरी की पूरी फैमिली क्राइसिस पे आ जाती है। बट ये फिगर मैं आपको 2021 का बता रहा हूं। अभी जो रिसेंटली डेटा है 2021 का, जो MORTH ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने दिया है, ये बढ़कर क्लोज टू 1,71,000 हो गए हैं। ऐसे ही रोड एक्सीडेंट्स में भी 11% का इंक्रीमेंट देखा गया है। यानी कि इंडिया में सिर्फ एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं, स्टैटिक नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन साइन किया है। उस डिक्लेरेशन के हिसाब से इंडिया को अपने रोड एक्सीडेंट्स को आधा करना है, एंड इस गोल से इंडिया अचीव करे ये तो दूर की बात है, बल्कि उल्टे डायरेक्शन में यहां पे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या इन एक्सीडेंट्स में जो ट्रक वाले हैं उनकी वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? तो यदि अपन देखें, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन सब से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स देता है, वो कभी भी किसकी वजह से गलती हुई, मतलब कॉज ऑफ द एक्सीडेंट के बेसिस में कोई भी डेटा नहीं देता है। तो एग्जैक्टली इंडिया में ये रिसर्च की कमी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बट यदि अपन एक फैक्टर देखें कि नेशनल हाईवेज जो होती है इंडिया में, आउट ऑफ द टोटल वो 2% सिर्फ और सिर्फ रोड्स कंस्टिट्यूट करती हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स रहती हैं रूरल रोड्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर स्टेट हाईवेज, फिर नेशनल हाईवेज सबसे कम है। ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी कैरी करती हैं। बट इन सबसे कम रोडवेज में जस्ट 2% ऑफ द रोड में क्लोज टू 1/3 एक्सीडेंट्स और 1/3 डेथ्स होती हैं। नेशनल हाईवे में सबसे ज्यादा कौन चलता है? बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स। यानी कि एक इंडिकेटिव है, ध्यान रखिएगा, ये श्योर शॉट इंडिकेटर नहीं दे रहा है, बट एक इंडिकेटिव फैक्ट दे रहा है कि शायद इंडिया में ट्रक्स की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव फैक्ट, बिकॉज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं रिलीज करता है। अब यदि अपन बात करें, सबसे पहले लॉ की बात करें, तो लॉ में एक प्रोविजन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, लॉ में बना दिया गया। बट एक मेजर जो कंसर्न है, क्या सिर्फ लॉ बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है लॉ का कि उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। और इंप्लीमेंट कौन करता है? इन्हें करता है ट्रैफिक पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस वालों की एक्सेसिव शॉर्टेज है इंडिया में। यदि आप देखो, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का अपन डेटा उठाएं तो दिल्ली में क्लोज टू 80,000 पुलिस ऑफिसर्स हैं लगभग। उसमें में से जो ट्रैफिक वाले हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 5,000 है। अब यदि आप कार के नंबर्स देखोगे और छोटी छोटी गाड़ियों के जो देखोगे, इनका नंबर देखते हुए क्या सिर्फ 5,000 सफिशिएंट है? यदि आप लॉ बना देते हो तो कौन इंप्लीमेंट करेगा? जब तक मतलब अपन कहना क्या चाह रहे हैं, जब तक आप स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम को एड्रेस नहीं करते हो, तब तक ये प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगी। ये जो फाइन है ये सिर्फ एक तरीका है। आपको जरूरत क्या है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जरूरत है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं? एक, क्या सिर्फ ड्राइवर्स की वजह से होते हैं? नहीं, बट एक कारण यह भी होता है कि रोड के स्ट्रक्चरल फीचर्स कमजोर होते हैं, इनके कारण होता है। तो आपको क्या इंजीनियर्स के ऊपर लायबिलिटी नहीं लगानी चाहिए? ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत प्रोविजन हो गया, 5 इयर्स मेंटेनेंस जरूरी हो गया एनएच में। इसके बाद देयर आर सर्टेन ब्लैक स्पॉट्स जहां पर लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या इनको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है? इन पर इंजीनियरिंग वर्क करके इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है? इसके अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट्स अदर कारणों जैसे होता है, जैसे बिहेवियरल फैक्टर्स की वजह से। बिहेवियरल फैक्टर्स में आ जाता है इंसान हेलमेट नहीं लगाता, सीट बेल्ट नहीं लगाता, ड्रंक ड्राइव करता है, उस तरीके की इश्यूज पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई। इन जनरल एक और रहता है कि डर कम है, यानी कि फाइन कम है, इसकी वजह से डेटरेंस कम होता है। और इसके बाद बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या ओवरऑल सारे के सारे रिफॉर्म्स कॉम्प्रिहेंसिव की जरूरत है कि सिर्फ एक की जरूरत है? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री अप्रोच रिफॉर्म की जरूरत है, रादर देन टारगेटिंग वन सिंगल सेक्टर। अब बट स्टिल ऐसा नहीं है कि लॉ के कोई भी
फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब ड्राइवर जो रहते हैं एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, एक्सीडेंट के समय एक आवर होता है गोल्डन आवर, यानी कि जो तुरंत एक्सीडेंट के बाद टाइम होता है, उसी समय यदि जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी डेथ होने की चांस बहुत कम हो जाती है, सेव करने की चांस सबसे ज्यादा रहती है। बट यहां पर क्या होता है, लोग भाग जाते हैं, तो इट इज अ डबल क्राइम, पहले आप ठोके हो फिर भाग गए उसकी जान बचाने के अलावा, तो यहां पर लॉ जरूरी है। इसके अलावा विक्टिम का डेफिनेटली सपोर्ट बढ़ गया। इसके अलावा यदि आप जुडिशरी के सेंस से देखोगे तो जुडिशरी में लगातार जो हिट एंड रन केसेस हैं उनकी जो पेंडेंसी रेशियो है बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट 2022 में 93% हिट एंड रन केस की पेंडेंसी है, और इसी में यदि अपन देखें कन्विक्शन रेट मात्र 47%, यानी कि 50% से भी कम कन्विक्शन रेट है। दो में से एक बंदा भी कन्विक्ट नहीं होता हिट एंड रन केस में, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब एक और बात जो सिस्टमैटिकली एड्रेस होगी इससे, कि जहां पर इशू क्या होगा कि ड्राइवर के ऊपर 7 लाख का फाइन आएगा, तो जो कोई भी ट्रांसपोर्टर गाड़ी चलवाएगा वो क्या करेगा, ड्राइवर की बाकी सारी चीजों पर ध्यान रखेगा, यानी कि वो इंश्योर करेगा जो ड्राइवर है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं, ड्राइव सही तरीके से करते हैं कि नहीं, यहां पर इनके अर्गोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, क्या प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हैं, ये सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले नितिन गडकरी जी ने कहा था एक बात, कि जो ड्राइवर अर्गोनॉमिक्स है, पर्टिकुलरली ट्रक ड्राइवर्स, उनकी अर्गोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पुअर है। यानी कि अब देखो ड्राइवर चलाते हैं घंटों, 15-15 घंटे गाड़ी चलाते हैं, वहां जहां बैठे रहते हैं वो बहुत डिस्कंफर्ट है, इसलिए पहली बार प्रोविजन ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया है कि उनके में कंपलसरी एसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ट्रक में। तो इससे क्या होगा, ड्राइवर यदि कंफर्टेबल स्पॉट में रहेगा तो वो बेटर प्लेस्ड रहेगा रोड पे ध्यान देने का। इस तरीके के प्रोविजंस फायदा हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ ब्रॉडर एस्पेक्ट जो हमें सोचने की जरूरत है, जो इस क्राइसिस की वजह से 2 दिन के चक्कर में पूरा का पूरा सप्लाई चेन खत्म हो गया, फ्यूल का शॉर्टेज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पेरिशेबल कमोडिटीज में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में हमें एस्पेक्ट को सोचने पर मजबूर करता है। क्या क्या, सबसे पहले अपन इंटायर रोड ट्रांसपोर्ट को समझें तो एक बात है कि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी में। इनफैक्ट यदि आप फ्राइट में देखोगे, जितने भी गुड्स का मूवमेंट है उसमें में से 70% जो है वो ट्रक्स का मूवमेंट है। वहीं पैसेंजर्स में बड़ी जो ट्रैफिक है, बसेस रहती हैं, वो 85% इंडिया के पैसेंजर मूव करती है। यानी कि इस सेगमेंट में कभी भी कोई शॉर्टेज आई तो पूरी की पूरी क्या होगी, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये बात हमें समझना पड़ेगा। और इसके बाद भी यदि आप देखोगे तो जो ट्रक ड्राइवर की शॉर्टेजेस हैं बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट एट एनी टाइम जो 1/4 यानी 100 ट्रक हैं तो उसमें में से 25 ट्रक केवल इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि ड्राइवर की कमी है इंडिया में। दिस इज द एक्सटेंट। अब नॉर्मली इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, ड्राइवर की कमी है तो पे बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट पिछले 2.5 डेकेड से, यानी पिछले 25 साल से पाया गया है कि इनकी वेज में बहुत ही मार्जिनल इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि जहां एक तरफ ओला उबर वाले ड्राइवर की यदि आप देखोगे तो उनका डबल हो चुका है 1990s से, जो प्राइवेट कैब वाले हैं उनका डबल हो गया है, इनका मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है। अब एक और मुद्दा है रोड की सेफ्टी का चैलेंजेस, यानी कि अब आप देखोगे अननोन व्हीकल्स सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करती हैं। मतलब अननोन व्हीकल्स मतलब हिट एंड रन की वजह से क्लोज टू 50% ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये हमें एक और गंभीर समस्या पर क्वेश्चन करता है, क्या सिर्फ और सिर्फ जो हिट एंड रन हो रहा है उसमें पहला क्या इशू है, ट्रक ड्राइवर का इशू है, या जो भी ड्राइवर, लेट्स नॉट जस्ट नेम एनीबॉडी, बट ड्राइवर का इशू है। ड्राइवर जो है बहुत लंबे आवर तक करते हैं, यदि अपन नेशनल हाईवेज में बढ़े, दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, वर्क, लॉन्ग वर्क आवर्स एंड फटीग, इनको प्रॉब्लम है। यानी कि ड्राइवर रेगुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा पुअर है। दैट इज द नंबर 1 एस्पेक्ट। बट एक और एस्पेक्ट जो यहां से पता चल रहा है कि एक बार एक्सीडेंट हो गया तो क्या सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आसपास जो पासर बाइस रहते हैं
वो भी बहुत ज्यादा लो रेट में एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। सब के सब बचना चाहते हैं कि हम पुलिस के कंझट में ना फंसे। इसी वजह से ये भी एक ट्रेंड को दिखाता है जहां पर इंडियन सिटीजन्स आर नॉट विलिंग टू टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सेव समवंस लाइफ, इस तरीके का। इसके अलावा एक और चीज जो आता है, सीसीटीवीज बहुत ज्यादा कमजोर हैं और मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स जब रात को होते हैं तो इस सारे के सारे क्राइटेरिया में यदि देखा जाए तो आइडेंटिफाई करना अगेन बहुत ज्यादा कम है और इसी वजह से कन्विक्शन रेट जो अपन ने देखा बहुत ही कम है, 50% से भी कम है। अब इसी में एक बात आता है, यदि आप एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन देखो तो कभी भी रोड एक्सीडेंट को सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। यू विल नेवर सी कि कोई फॉरेंसिक टीम आके इन्वेस्टिगेट कर रही है, टायर मार्क्स को स्टडी कर रही है या ब्रोकन कार पेंट के पीसेस उठा रही है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है वो प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं है इस चीज के लिए। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो इंडिया में नेग्लेक्टेड है। इसके अलावा यदि अपन समझे, जहां पर रोड, जैसे अपन ने ऑलरेडी देखा 70% जो फ्राइट है वो किस पर कैरी करता है? रोड के ऊपर कैरी करता है। अब ये बहुत ही खराब ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि अपन यदि देखें, सो दिस इज वन ग्राफ, over in the x axis you have the cost, sorry in the y axis you have the cost and in the x axis you have the distance। तो नॉर्मली जो ट्रेंड देखा गया है वो यदि आप बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस तक देखो वो रोड डोमिनेट करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा करो तो रेल डोमिनेट करता है और बहुत ही लंबे डिस्टेंस में आप देखोगे तो ये वाटरवेज डोमिनेट करता है। यानी कि मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, इस कर्व के पहले, यानी कि जब तक इतना डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस x, जब तक x डोमिनेट करेगा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हमेशा रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा चीपर होता है। बट जैसे ही अपन एक लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे तो वहां से क्या होगा? डोमिनेट करना चाहेगा, रेल डोमिनेट करेगा। और उसके बाद इन द लॉन्ग रन, यानी कि इस सेगमेंट में अपन देखें तो ये सारे के सारे सेगमेंट में यहां पर रेल को डोमिनेट करना चाहिए और इसके बाद यहां पर इनलैंड वाटरवे को डोमिनेट करना चाहिए। बट इंडिया में क्या है, डिस्टेंस के बावजूद केवल एक ही ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है फ्राइट के लिए, वो क्या है? ट्रक्स, यानी कि रोडवेज। एक बात साफ हो रही है कि इंडिया में जो रेल की एफिशिएंसी है टू ट्रांसपोर्ट फ्राइट, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो आगे चलने में इंडिया को फ्राइट की भी जो एबिलिटी है बढ़ाने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन मेजर एस्पेक्ट जहां पर इंडिया को ध्यान देने की जरूरत है। इसी के तौर पर कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उस तरीके के स्टेप सराहनीय है। और इसके अलावा अपन ने ऑलरेडी बात की कि पुलिस की ट्रेनिंग एक जो रहे, साथ ही साथ लॉ के रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग की जरूरत है। यानी अपन बोलना क्या चाह रहे हैं कि जैसे नॉर्मली अपन ने देखा आईपीसी 106 जो अपन ने देखा, अभी बीएनएस का 106 और आईपीसी में 304 जो था यही इंप्लीमेंट किया जाता है। कभी भी मोटर व्हीकल के एक्ट को लगाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पुलिस वाले उस चीज के जानकार नहीं है। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं कि यदि कोई एक्सीडेंट कर दिया तो उन्हें रिपोर्ट करना है, जो यदि ड्राइवर ने नहीं रिपोर्ट किया तो उसे पनिशमेंट है, और जो ओनर है उस ट्रांसपोर्ट का उसे भी रिपोर्ट करना है। यानी कि जो प्रोविजंस अभी इंट्रोड्यूस किए ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है मोटर व्हीकल एक्ट में, बट पुलिस की अनअवेयरनेस की वजह से ये लीगल प्रोविजंस लगाए ही नहीं जाते और आईपीसी सेक्शन 304 को ही यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द ब्रॉडर एस्पेक्ट जो समझने का है। मुद्दे की बात क्या है, अपन को क्या करना पड़ेगा? लोगों को यानी पीपल को सेंसिटाइज करना पड़ेगा ताकि वो आगे आए और एक्सीडेंट्स में जो समझे हैं, जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करें। इसी के अकॉर्डिंग अपन ने सैमरिटन लॉ भी पास किया था, जो आसपास जो अच्छे लोग हैं उनको पुलिस हरास ना करे जो हेल्प करने आए हैं विक्टिम्स को। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जैसे सीसीटीवी वगैरह की जरूरत है, पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, लॉ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जो हैं ऑफ द रोड डायनेमिक्स उसमें बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। और इस तरीके की मल्टीफोल्ड अप्रोच ही है जो इंडिया को ब्राजीलिया जो गोल्स हैं, जो हाफ करना चाहता है एक्सीडेंट्स और उससे रिलेटेड डेथ्स करने में अचीव कर सकती है। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखेंगे। कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप सिंपल यस एंड नो में नहीं लिखोगे आंसर, हाँ मैं इसको सपोर्ट करता हूं, हाँ मैं नहीं। यू विल हैव टू फॉलो अ डिप्लोमैटिक स्टैंड, यानी कि हाँ ये लॉ अच्छा है,
क्यों अच्छा है, जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किए, बट ये लॉ सफिशिएंट नहीं है। रोड एक्सीडेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें और ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है और स्टेप्स लेने की जरूरत है। ये सारे इस तरीके से आप एंड करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।